सो इट्स अ वेरी क्लियर डिस्क्लेमर कि मैं जो है वो कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं ना यूके में, तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर वर्क रिस्ट्रिक्शन होती है, और उस वर्क रिस्ट्रिक्शन के को लेकर के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो कहीं पे काम करते हैं, तो उनके ज़हन में ऐसे सवालात आते हैं कि कोई उनको डॉज ना कर रहा हो। ठीक है? वो डॉजिंग ये हो सकती है कि आप 20 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस नंबर है या जो आपका टैक्स सिस्टम है, उसके ऊपर जो आवर्स हैं वो ज़्यादा ना डाल रहा हो कोई। जिसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप जो है वो बेसिकली एक रूल तोड़ रहे हो, जो वीज़ा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के। ठीक है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप जो है वो 20 आवर मैक्सिमम काम कर सकते हैं विद इन द वीक। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? ठीक है? वो कौन सा तरीका है कि जिसमें आप वीकली बेसिस के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको चेक कर सकें कि हाँ, मैं 20 आवर्स मैक्सिमम काम कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे, और इससे ऊपर जो घंटे हैं वो किसी भी सूरत आपके अकाउंट में शो नहीं होने चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो डेफ़िनेटली ये आपका जो आने वाला जो वीज़ा है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे बचने के लिए आप जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उस सिस्टम के तहत जो यूके की ऑफ़िशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और अपने आप को उसमें अपडेट रख सकते हैं, ताकि भी किसी भी तरह की ऐसी जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके। तो लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड, और मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप जो है वो अपना वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको घंटों के हिसाब से कैसे चेक किया जा सकता है। तो लेट गेट स्टार्टेड, और मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले आपने करना ये है कि आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आपने ये करना है कि www.gov.uk से आपने क्या करना है जी, एक वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है? वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मनी एंड टैक्स। ठीक है? इंक्लूड्स डेट एंड सेल्फ असेसमेंट। ओके, सो मनी एंड टैक्स के बाद आपने जो है नेक्स्ट काम पे बेसिकली क्लिक करना है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आप ये देखें कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और आपने साइन इन टू योर अकाउंट में पहले नंबर पे जाना है, पर्सनल टैक्स अकाउंट, साइन इन और सेटअप। अगर आपके पास पहले से आपने ये सेटअप किया हुआ है तो आपको सिर्फ साइन इन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखा रहा है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। अ, मतलब इसमें बहुत सारी जो टैक्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, नज़र आएगी, और आप इसको मतलब वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए करना आपने ये है कि आपने नीचे जाना है स्टार्ट नाउ पे। ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, क्या आपको चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको वैलिड पासपोर्ट है, यूके का फोटो कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ्स, ऑल दिस। तो आपने करना है स्टार्ट। स्टार्ट आपने किया। अगर आपके पास ये गेटवे यूज़र आईडी 12 कैरेक्टर की है तो दैट्स फाइन। यहाँ पे आप डालेंगे, आपको आपने जो पासवर्ड दिया वो उसको डाल के आप इसको साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है, नए यूज़र हैं, पहली बार इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है क्रिएट। आपने अकाउंट करना है। सबसे पहले आपने डालनी है अपनी ईमेल, कोई सी भी आप ईमेल डाल दें जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जिस वक्त आप ये डालेंगे तो आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा। ठीक है? ये एक जो है वो स्टेप है जिसको आप जो जो आगे कंफर्म करेंगे ये हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा कि वंस आपका ये अकाउंट बन गया, आप लॉग इन हो गए, तो उसके बाद आपको क्या स्क्रीन नज़र आएगी, और आपको कैसे पता चलेगा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कितने नंबर ऑफ आवर्स डाले जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका चेक करना।
तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अब लेके जा रहा हूँ। यहाँ से आपने अकाउंट बना लिया, आपके पास एक गेटवे आईडी आएगी, वो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, ना पासवर्ड शेयर करना है, ठीक है। तो वो आपके पास जब आएगी, आपने हो जाना है लॉगिन। तो लॉगिन होने के लिए हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है, सारी डिटेल आ जाएगी। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मतलब इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो डेफिनेटली आपको आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं उसके रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो आपने यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, पे एज यू अर्न, ठीक है। तो इसमें जो पेई है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद दो ऑप्शंस होंगी, ठीक है। तो उसमें पहले में लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 का ये जो पीरियड है, इसमें वो आपकी जो जितनी भी डिटेल है वो दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है प्रिंटेबल इनकम टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। पिछले 5 साल आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, ये पूरी उसको डिटेल दिखाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे आप ये देखें कि 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल 2024 तक मेरा जो है वो एक जो है वो एक सिस्टम बना हुआ है। और उस सिस्टम के अंदर जो है मुझे बताया गया कि आपने यहाँ पे काम किया है, आपने कितना अर्न किया, और यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी इतनी बन रही है। दूसरी जो कंपनी है वो मैंने यहाँ पे किया, कोई रिटेल स्टोर है, ठीक है। वहाँ पे मैंने 25 दिसंबर से 12 मई 2023 तक किया, ठीक है। तो इसमें जो मेरे टैक्सेबल इनकम है वो 1250.40 है, ठीक है। अब 2023 टू 24 टैक्स ईयर, अभी यहाँ पे आपको ये नहीं नजर आ रहा कि कितने घंटे मैंने काम किया, इन्होंने कितने घंटे इंक्लूड किए। तो यहाँ पे मैं अब पहले ऑप्शन में ये आप देखें कि यहाँ पे ये मेंशन है सारी चीज़ें। यहाँ से आपने ये क्या करना है, डिटेल्स ओपन करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपके देखें कि जिस जिस डेट को मुझे अमाउंट पे हुई, वो वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल 2023 को मुझे इतनी अमाउंट मिली, ठीक है। अब इतनी अमाउंट जो है ना, वो आपने हिसाब लगाना है। मसलन आपको 20 आवर्स अलाउ है, ठीक है। मैंने 20 आवर्स किया, इट्स मीन यू नीड टू डिवाइड 208.40 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका बेसिक रेट बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ें मैच हो रही हैं तो ठीक है। अगर वो चीज़ें मैच नहीं हो रही, जो आपकी बात हुई हुई है जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उससे पूछना है कि आप कितना डाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसके अंदर वो मिनिमम जो वेज अमाउंट है उससे कम नहीं डाल सकता, उसको मिनिमम जो वेज है यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो ये इससे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है आपको 208.40 मिली, ठीक है। हो सकता है कम भी मिले हो, ज़्यादा भी मिले हो, लेकिन वो जो बंदा है उसने उसको इसी तरह मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह की चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप फौरी तौर पे उस सिस्टम को छोड़ दें, या फिर उस सिस्टम को कहें कि आप इसके अंदर जो है वो दुरुस्तगी करवाएं, ठीक है। तो ये जो है मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको चाहिए, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन में मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में, तो आप डेफिनेटली शेयर करें। मैं भी अभी इस सिस्टम में नया हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिन के कितने घंटे लग रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कोई एक्सेसिव घंटे आपके सिस्टम में पड़े हों जिसको बाद में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए। थैंक यू सो मच।